महाराजा अग्रसेन कौन थे? जयंती, इतिहास, जीवन परिचय एवं अनमोल वचन। महाराज अग्रसेन अग्रवाल अर्थात वैश्य समाज के जनक कहे जाते हैं। अग्रसेन जी का जन्म क्षत्रिय समाज में हुआ था। उस समय आहुति के रूप में पशुओं की बलि दी जाती थी, जिसे अग्रसेन महाराज पसंद नहीं करते थे और इस कारण उन्होंने क्षत्रिय धर्म त्याग कर वैश्य धर्म स्वीकार किया था। कुल देवी लक्ष्मी जी के मतानुसार उन्होंने अग्रवाल समाज की उत्पत्ति की। इस प्रकार वे अग्रवाल समाज के जन्मदाता देव माने जाते हैं। इन्होंने व्यापारियों के राज्य की स्थापना की थी। यह उत्तरी भाग में बसाया गया था, जिसका नाम अग्रोहा पड़ा था। अग्रवाल समाज के लिए 18 गोत्र का जन्म इनके 18 पुत्रों के द्वारा ऋषियों के सानिध्य 18 यज्ञों द्वारा किया गया था। महाराजा अग्रसेन जीवन परिचय व इतिहास। अग्रसेन राजा वल्लभ सेन के सबसे बड़े पुत्र थे। कहा जाता है इनका जन्म द्वापर युग के अंतिम चरण में हुआ था, जिस वक्त राम राज्य हुआ करते थे, अर्थात राजा प्रजा के हित में कार्य करते थे, देश के सेवक होते थे। यही सब सिद्धांत राजा अग्रसेन के भी थे, जिनके कारण वे इतिहास में अमर हुए। इनकी नगरी का नाम प्रतापनगर था। बाद में इन्होंने अग्रोहा नामक नगरी बसाई थी। इन्हें मनुष्यों के साथ साथ पशुओं एवं जानवरों से भी लगाव था, जिस कारण उन्होंने यज्ञों में पशु की आहुति को गलत करार दिया और अपना क्षत्रिय धर्म त्याग कर वैश्य धर्म की स्थापना की। इस प्रकार वे अग्रवाल समाज के जन्मदाता बने। इनकी नगरी अग्रोहा में सभी मनुष्य धन धान्य से सकुशल थे। ये एक प्रिय राजा की तरह प्रसिद्ध थे। इन्होंने महाभारत युद्ध में पांडवों के पक्ष में युद्ध किया था। इनका विवाह नागराज कन्या माधवी से हुआ था। माधवी बहुत सुंदर कन्या थी। उनके लिए स्वयंवर रखा गया था, जिसमें राजा इंद्र ने भी भाग लिया था, लेकिन कन्या ने अग्रसेन को चुना, जिससे राजा इंद्र को अपमान महसूस हुआ और उन्होंने प्रतापनगर में अकाल की स्थिति निर्मित कर दी, जिसके कारण राजा अग्रसेन ने इंद्रदेव पर आक्रमण किया। इस युद्ध में अग्रसेन महाराज की स्थिति बेहतर थी। इस प्रकार उनका जीतना तय लग रहा था, लेकिन देवताओं ने नारद मुनि के साथ मिलकर इंद्र और अग्रसेन के बीच का बैर खत्म किया। महाराजा अग्रसेन राष्ट्रीय सम्मान। अग्रसेन महाराज ने अपने विचारों एवं कर्मठता के बल पर समाज को एक नई दिशा दी। उनके कारण समाजवाद एवं व्यापार का महत्व सभी ने समझा। इसी कारण भारत सरकार ने 24 सितंबर 1976 को सम्मान के रूप में 25 पैसे के टिकट पर महाराज अग्रसेन की आकृति डलवाई। भारत सरकार ने 1995 में जहाज लिया, जिसका नाम अग्रसेन रखा गया था। आज भी दिल्ली में अग्रसेन की बावड़ी है, जिसमें उनसे जुड़े तथ्य रखे गए हैं। कैसे हुई अग्रोहा धाम की स्थापना? महाराज अग्रसेन प्रतापनगर के राजा थे। राज्य खुशहाली से चल रहा था। समृद्धि की इच्छा लेकर अग्रसेन ने तपस्या में अपना मन लगाया, जिसके बाद माता लक्ष्मी ने उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने अग्रसेन को एक नवीन विचारधारा के साथ वैश्य जाति बनाने एवं एक नया राज्य रचने की प्रेरणा दी, जिसके बाद राजा अग्रसेन एवं रानी माधवी ने पूरे देश की यात्रा की और अपनी समझ के अनुसार अग्रोहा राज्य की स्थापना की। शुरुआत में इसका नाम अग्रेयगन रखा गया, जो बदलकर अग्रोहा हो गया। ये स्थान आज हरियाणा प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ लक्ष्मी माता का भव्य मंदिर है। इस संस्कृति की स्थापना से ही व्यापार का दृष्टिकोण समाज में विकसित हुआ। राजा अग्रसेन ने ही समाजवाद की स्थापना की, जिसके कारण लोगों में एकता का भाव विकसित हुआ। साथ ही सहयोग की भावना का विकास हुआ, जिससे जीवन स्तर में सुधार आया। कैसे हुई अग्रवाल समाज की उत्पत्ति? राजा अग्रसेन ने वैश्य जाति का जन्म तो कर दिया, लेकिन इसे व्यवस्थित करने के लिए 18 यज्ञ हुए और उनके आधार पर गोत्र बनाए गए। अग्रसेन महाराज के 18 पुत्र थे। उन 18 पुत्रों को यज्ञ का संकल्प दिया गया, जिन्हें 18 ऋषियों ने पूरा करवाया। इन ऋषियों के आधार पर गोत्र की उत्पत्ति हुई, जिसने भव्य 18 गोत्र वाले अग्रवाल समाज का निर्माण किया। जब 18 रवे यज्ञ में पशु बलि की बात आई, तो राजा अग्रसेन ने इस बात का विरोध किया। इस प्रकार अंतिम यज्ञ में पशु बलि को रोक दिया गया। इस प्रकार गठित इस वैश्य समाज ने धन उपार्जन के रास्ते बनाए और आज तक ये जाति व्यापार के लिए जानी जाती है। अग्रसेन महाराज अंतिम समय सकुशल राज्य की स्थापना कर राजा अग्रसेन ने अपना ये कार्यभार अपने ज्येष्ठ पुत्र विभु को सौंप दिया और स्वयं वन में चले गए। इन्होंने लगभग 100 वर्षों तक शासन किया था। इन्हें न्यायप्रियता, दयालुता, कर्मठ एवं क्रियाशीलता के कारण इतिहास के पन्नों में एक भगवान के तुल्य स्थान दिया गया। भारतेदु हरिश्चंद्र ने इन पर कई किताबें लिखी गई। इनकी नीतियों का अध्ययन कर उनसे ज्ञान लिया गया। इन्होंने ही लोकतंत्र, सामाजिकता, आर्थिक नीतियों को बनाया एवं इसका महत्व समझाया। सन 29 सितंबर 1976 में इनके राज्य अग्रोहा को धार्मिक धाम बनाया गया।
यहाँ अग्रसेन जी का मंदिर भी बनवाया गया, जिसकी स्थापना 1959 वसंत पंचमी के दिन की गई। इसे अग्रवाल समाज का तीर्थ कहा जाता है। अग्रवाल समाज में अग्रसेन जयंती सबसे बड़े पर्व के रूप में मनाई जाती है। पूरा समाज एकत्र होकर इस जयंती को विभिन्न तरीकों से मनाता है। अग्रसेन जयंती कब मनाई जाती है? आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा अर्थात नवरात्रि के प्रथम दिन अग्रसेन जयंती मनाई जाती है। इस दिन भव्य आयोजन किए जाते हैं एवं विधि विधान से पूजा पाठ की जाती है। इस वर्ष 2023 में ये जयंती 15 अक्टूबर को मनाई जाएगी। वैश्य समाज के अंतर्गत अग्रवाल समाज के साथ जैन, महेश्वरी, खंडेलवाल आदि भी आते हैं। वे सभी भी इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। पूरा समाज एकत्र होकर इस जयंती को मनाता है। इस दिन महारैली निकाली जाती है। अग्रसेन जयंती के 15 दिन पूर्व से समारोह शुरू हो जाता है। समाज में कई नाट्य नाटिका एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। बच्चों के लिए कई आयोजन किए जाते हैं। यह उत्सव पूरे समाज के साथ मिलकर किया जाता है। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अग्रसेन महाराज अनमोल वचन। जिस प्रकार हमें मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त होता है, हमें ऐसा जीवन बनाना होगा कि हम कह सके कि हम मृत्यु से पहले स्वर्ग में थे। मैंने किसी पक्षी को तीर का निशाना बनाने के बजाय उन्हें उड़ता देखना पसंद करता हूँ। घोड़े पर बैठकर जब चलते हैं अग्रसेन बच्चा बच्चा कहता है हम इनकी देन। पशुओं से प्रेम में परंपरा को झुठला डाला, पशु बलि को रोकते हुए नए समाज का निर्माण कर डाला। कर्मठता का प्रतीक है, इनके स्वभाव में ही सीख है। ऐसी परंपरा बनाई आज तक जो चली आ रही वही रीत है। जनक पिता बनकर इन्होंने नव समाज निर्माण किया। इनके ही विचारों के कारण आज वैश्य जाति ने उद्धार किया।